चंद राठौर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। दीपचंद जी, तो देखिए, छात्रों के द्वारा तो जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो किया ही जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस प्रकार का आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं आपदा में अवसर खोजने का काम कर रही है कांग्रेस, कि चलो मानसून चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, तो बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। दीपचंद जी। देखिए, आदरणीय आदरणीय मनीषा जी, आपको और आपके पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी नमस्कार देखिए, अभी सर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा, मैं उसकी बात का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री का आश्वासन खोखला है। देखिए, 2023 में भी चित्तौड़गढ़ के अंदर कुछ ऐसा ही भाषण उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक के जितने भी दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसा ही भाषण उन्होंने 2023 में नवंबर में दिया था उदयपुर में, वहां पर भी यही वादा किया था। फिर 2024 में मोदी जी ने एक कानून बनाया जिसका हम सभी विपक्ष ने स्वागत किया था। अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के अंतर्गत जो भी एग्जाम में धांधली होती है उसके अंदर सजा का प्रावधान था। लेकिन यही बात मोदी जी ने संसद के पटल पे भी कही थी, और कोई भी पेपर एग्जाम लीक होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कितने के ऊपर कार्रवाई हुई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, इनसे पूछिए। पिछले 10 सालों के अंदर 152 से ज्यादा पेपर लीक के केसेस सामने आए और सजा कितने को हुई? मनीषा जी, मात्र 0 को। फास्ट ट्रैक की इन्होंने भी बात करी, तो बताना चाहूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई। देश की अदालतों में 5 करोड़ 64 लाख केस पेंडिंग है। कितने जजों की नियुक्ति हुई है? ना के बराबर हुई है। और आज जो आश्वासन मोदी जी दे रहे हैं कि बच्चों के साथ बेईमानी हो रही है तो और इस पर बच्चे चर्चा अपना करें ना हक सर, मांग रहे हैं इस पर कि चर्चा हमारा करें ना। एजुकेशन सिस्टम जो सदन वो collapse हो जगह गया है जहां पर भारतीय आपकी जनता तमाम बातों पार्टी के और समाधान आरएसएस निकाले जा सकते हैं, आपकी बातों को सुना जा सकता है, प्रश्नों को सुना जा सकता है, तो सदन से वॉकआउट बार बार क्यों कर रहे हैं? सदन में कार्यवाही को बाधित क्यों कर रहे हैं? आदरणीय आदरणीय मनीषा जी, यही तो रोना है कि संसद में बात करती है, नहीं तो मोदी जी सुनते हैं, नहीं अमित शाह सुनते हैं। तो आज विपक्ष जाए तो जाए कहाँ? या तो हम सड़क पे बात करेंगे, अब सदन में आइए आप, हम तो बात करने के लिए तैयार बैठे हैं, पर बैकआउट तो खुद कहाँ सर, माननीय कैसी मोदी जी बातें कर कर रहे रहे हैं। हैं? सदन और में बात ही तो नहीं हो अकाउंटेबिलिटी होनी रही, चाहिए चर्चा शिक्षा हो ही मंत्री तो नहीं की, रही है सर। लोकतंत्र के अंदर। अगर चर्चा होती तो इतने दिनों से सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट ना चढ़ रही होती। तो एक बात बताइए मनीषा जी, अगर मोदी जी सदन के अंदर नहीं सुन रहे हैं, आज 22 दिन से अंदर जंतर मंतर पे युवा बैठा हुआ है, किसकी गलती है? आज शासन प्रशासन केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। स्टेट में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। आपको उस टाइम में पूछा जाए जो 21 बच्चे गए हैं, वो 21 बच्चे नहीं है, 21 परिवारों को उन्होंने खत्म करा है। इसकी जवाबदारी कौन कौन देगा? ये तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए ना यहाँ पर। और हमारे कार्यकाल में कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया? शिवराज पाटिल ने दिया, ए राजा ने इस्तीफा दिया, विनय कुमार बंसल ने इस्तीफा दिया, शशि थरूर ने इस्तीफा दिया। तो भाई, धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी में ऐसा क्या है जो चिपक गए हैं? आज उन्होंने अगर कोई पेपर माफिया का अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आया बैठे, इनसे पूछिए, आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगे, धर्मेंद्र प्रधान का किसने रोका है? हमारे यूपी कार्यकाल के अंदर अगर कोई वक्त में कोई इस तरह की चूक हुई थी तो हमने उनसे इस्तीफा लिया। तो इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए लिया जा रहा है कि पेपर माफियाओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को कमाई का एक जरिया बना चुकी है। आज देखा जाए तो आप देखो, इलाहाबाद दिल्ली कोर्ट के अंदर कितने सेंटर हैं जहां पर एक बच्चा नहीं पढ़ता। जब बच्चा कोई नीट और एग्जाम यूपीएससी की तैयारी करता है तो उनके माँ बाप अपने खेत खलियान, अपने मतलब जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं, और वही बच्चा अगर नीट के अंदर उनका पेपर लीक हो जाता है और वही बच्चा अगर आत्महत्या कर लेता है, तो उसके माँ बाप से पूछिए क्या दर्द होता है। आज 21 बच्चों के ऊपर जो उन्होंने मतलब उनकी डेथ हुई है, उनकी जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? आज 21-22 दिन से मंत्र पे देश का हुआ बैठा हुआ है। आपके सवालों को लेकर बिल्कुल, आपके सवालों को लेकर राकेश जी फिर से जवाब देंगे। ठीक है। इनके एमपी कहते हैं कि ये बढ़िया है, भेड़िया है, और इनके मदन जो राठौड़ है एमपी, वो कहते हैं भाड़ू के टट्टू। आप बताइए, युवाओं को ये भाड़ू के टट्टू कहते हैं। युवा अपना हक मांग रहा है, अगर युवा अपना हक मांग रहा है तो उनको आतंकवादी और देशद्रोही बता रहे हैं। दीपचंद जी ठंड रखें, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। के